23 हो गए। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, 24 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर 3। ये लिखा है प्रूव दैट sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इज इक्वल टू 3/16। रिसेस वाले एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है। sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इज इक्वल टू 3/16। ठीक है, द लेफ्ट हैंड साइड sin 20 sin 40 sin 60 sin 80। ठीक है, आप देखो इसको क्या करोगे, जिसकी वैल्यू आपको पता हो रख दो। sin 60 की वैल्यू पता है ना, और किसी की वैल्यू पता नहीं, तो sin 20 लिखो, sin 40 लिखो, sin 60 की वैल्यू √3/2 sin 80। ठीक है, अब √3/2 को बाहर निकालें तो क्या होगा, sin 20 sin 40 sin 80। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 sin 20 लिखे रहो, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 sin 40 sin 80, तो 2 से डिवाइड हो। ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि फार्मूला आपको तो ये पता है ना, 2 sin A sin B इज इक्वल टू होता है cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। देख लो पीछे चार्ट के जो फार्मूले बताए, 2 sin A sin B, 2 cos A cos B का क्या फार्मूला, 2 cos A cos पर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 sin A cos B का क्या फार्मूला बताए थे, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, 2 cos A sin B तो क्या होगा, sin A प्लस B sin A माइनस B। ठीक है, तो ये चार्ट फार्मूले में से कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ये वाला 2 sin A sin B। इसीलिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर दिए ये वाला, क्योंकि फार्मूले में 2 लगा, जब 2 को मल्टीप्लाई करें तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतने में फार्मूला लगा, इतने तो ये 1/2 को इसके साथ में मिला दिए, √3/2 और ये 1/2 ये sin 20 लिख लिया। अब इतने में फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, cos पहले लिखोगे, cos लिखोगे, फिर A माइनस B, तो A की वैल्यू क्या है 40, तो 40 माइनस B, B की वैल्यू 80, और फिर माइनस लगाओगे, और फिर क्या लिखोगे, cos 40 प्लस 80। ऐसे 2 sin A sin B, तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो A का काम 40 कर रहा है, B का काम 80, तो cos 40 माइनस 80 और माइनस cos 40 प्लस 80। ठीक है, अब ये क्या होगा, √3 है ये, हाँ /4। ठीक है, sin 20 40 माइनस 80 तो cos माइनस 40 cos 120। ठीक है, अब देखो √3/4 sin 20 cos माइनस थीटा cos थीटा, cos 40 माइनस cos 120 क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 30। ठीक है, 120 की वैल्यू 120 की वैल्यू तो इसी प्रकार से ना निकालोगे, क्वाड्रेंट की मदद से। नहीं, वैसे उस पे आता है 90 के बाद। अरे तो 120 की वैल्यू लाखों की वैल्यू निकाल सकते हो कास में, तो फार्मूले तो ऐसे लगाओगे ना जो बताए गए क्वाड्रेंट वाली। 120 को 180 माइनस 60 कर सकते हो, अथवा 90 प्लस 30 कर सकते हो। याद थोड़ी करोगे, याद तो उसकी मदद से निकालोगे, आप जो वैल्यू जानते हो 0 45 30 45 60 90, उसके रूप में उसको बदल के निकाल लोगे वैल्यू। याद करोगे cos 120 का, याद हो जाता, ठीक है, याद किए रहो। ठीक है,
cos 120 की वैल्यू -1/2 तो हमको याद हो गई, पर आपके लिए थोड़ी हम बोल देंगे -1/2 होती, कहो कैसे होती है, अभी तो बताए हैं अभी नियम, तो डायरेक्ट थोड़ी बता देंगे कि सब -1/2 होती है, ठीक है। तो वहां तो निकालने का तरीका लिखोगे वहां पे, आप भी वहां एग्जाम में भी ऐसे डायरेक्ट ना लिख देना। 90 + 30, ठीक है, 90 + 30 क्या होगा, cos 90 + 30 किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, आर सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी सेकंड की है ना, तो सेकंड में क्या होगा, 90 जब यूज हुआ तो क्या होगा, हाँ 90 का उपयोग तो बदलेगा, cos है तो sin होगा, sin 30, और ये 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड, और सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, sin, और sin का उल्टा, तो ये है cos, तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो cos तो -sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती क्या है 2, तो -1/2 हो तो गई। तो ये चाहे याद किए रहो, cos 120 का मान -1/2 होता है, चाहे निकाले तरीका जानते रहो, याद कौन करेगा, कौन कौन, ठीक है। तो √3/4 ये sin 20, cos 40, ठीक है, cos 90 + 30, cos 90 + 30 बता दिए ना, -sin 30, डायरेक्ट भी यहाँ रफ में निकाल लिए तो वैल्यू भी लिख सकते हो, या कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखो पूरे स्टेप। तो √3/4 sin 20 cos 40 माइनस क्या हो गया प्लस, cos 30 की वैल्यू 1/, ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया 1/2। अब इसके नीचे 1 लिख लो, और 1 और 2 का LCM, 1 2 का LCM लिख लो, उसको ऊपर मिटाएंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 2 का LCM लेंगे, है ना, 1 और 2 का LCM, तो क्या होगा, √3/4 ये sin 20, LCM क्या होगा इसका, 1 और 2 का 2 ना, ये होगा 2 cos 40, 2 cos 40 + 1 ऐसे। अब क्या लिखोगे, √3/4, ये वाले 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये sin 20 बचा, ये होगा 2 cos 60, 2 cos 40, 2 cos 40 + 1। अब क्या लिख देंगे इसको, √3/8 हो गया ये ना, और sin 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 40 और sin 20, ये हो गया sin 20 ऐसे। अब कौन सा फार्मूला यहाँ लग जाएगा, देखो कौन सा फार्मूला, 2 cos A sin B, 2 cos A 2 cos A sin B, क्या लिखेंगे, sin A + B और माइनस sin A - B, तो क्या लिखोगे यहाँ, √3/8 sin A + B, तो A के स्थान पे क्या है देखो 40, तो 40 + 20 और sin 40 - 20, हम प्लस sin 20 पहले से। अब देखो यहाँ पे √3/8 और ये sin 60, sin 20, sin 20 √3/8, sin 60 की वैल्यू है √3/2, √3 का √3 के साथ 3, 8 2 जा 16, 3/16, ये राइट हैंड साइड, यही तो लाना था ना, sin 60 वैल्यू √3/2 होती है, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ 3, 8 2 जा 16, लिख लिए। अब देखो एक और क्वेश्चन है 25 नंबर इसी प्रकार का, प्रूव दैट cos 20, cos 40, cos 60, cos 50 is equal to 1/16, 1/16।
1/16 ये लिख पाए हो। लेफ्ट हैंड साइड cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 cos 20 cos 40 cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 80 1/2 को शुरुआत में लिखो 1/2 cos 20 cos 40 cos 80। फिर क्या किए थे हम इस बार उसी प्रकार ये भी है, उसमें सब साइन में थे, ये सब कास में है ना। यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड को उतार लिए। अब cos 60 की वैल्यू जानते हैं 1/2 तो रख दिए, 1/2 को यहाँ लिख लिए। cos 20 cos 40 cos 60। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, तो 2 cos A cos B का फार्मूला लगेगा। तो ये क्या होगा 1/2 cos 20, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 cos 40 और cos 50। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये 2 cos A cos B वाला। तो क्या फार्मूला है, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। तो क्या होगा, ये 1/2 1/2 तो 1/4 हो गया, ये cos 20 हो गया। इसमें फार्मूला लगाते हैं तो cos A प्लस B तो 40 प्लस 80 और cos 40 माइनस 80 ऐसे। अब इसको क्या ले सकते हैं 1/4 cos 20, ये होगा cos 120, ये cos क्या होगा -40 ऐसे। 1/4 ये होगा cos 20। cos 120 को उस बार क्या किए थे 90 + 30 किए थे ना, और ये cos माइनस थीटा cos है थीटा होता। अब क्या करोगे 1/4 cos 20, cos 90 + थीटा क्या होता है -sin 30, और ये होगा cos 40 और sin 30 वैल्यू 1/2 1/4 cos 20, और ये होगा -1/2 और प्लस cos 40। इसके नीचे कौन लिखो LCM लो, तो 1/4 और ये cos 20, LCM क्या होगा 4 2 -1, ये 2 cos 40 2 cos 40, ये 2 को बाहर निकाल। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 को जब बाहर निकाल लोगे, ये 1/4 और 2 एक और आ गया, तो 1/4 × 2 और ये cos 20 -1 + 2 cos 40 2 cos 40 ऐसे। ये क्या होगा 1/8 cos 20 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -cos 20 और 2 cos 40 और cos 20, ठीक है। 1/8 -cos 20। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, देखो 2 cos A cos B जो यहाँ लगा था 2 cos A cos B, तो cos A + B + cos A माइनस B। तो क्या लिख रहे हैं हम, cos क्या लिखेंगे 40 + 20 और प्लस cos 40 और -20 ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/8 -cos 20 और ये cos 60 हो गया और ये cos 20 हो गया। cos 20 और -cos 20 कट गया, तो क्या बचा 1/8 × cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/16 = राइट हैंड साइड। लिख लो इसको।
क्या है कि राइटर वाली किताब पढ़ने से बहुत सारे फार्मूलों का यूज होता है, तो फार्मूले याद हो जाते हैं। उसमें पता चला एक दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी, इसीलिए उसे डालने लगवाते हैं आपकी स्कूल में, वो निगम सफर हो गई ताकि आप प्रैक्टिस शुरू करो घर में, एनसीईआरटी यहाँ पूरा करोगे। ये जैसे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं फिलहाल नवबोध वाले ही, जो कि हमेशा आते हैं, ठीक है। और अरुण सर फिजिक्स यहाँ फिजिक्स मैथ तो सर पढ़ाते हैं, वह ये अभी तक हिंदी मीडियम पढ़ाते थे, अभी पिछले 10 साल से इंग्लिश में पढ़ाने लगे। अभयंकर वाले प्रकाश श्रीवास्तव, हाँ आए के त्रिपाठी, इधर दो ही लोग हाँ, वो वर्ग 2 के टीचर हैं एक्सीलेंसी में, क्रमांक 2 में, लेकिन वो ब्राह्मी ग्रामीण लंबे समय से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये 2 ही लोग इधर पढ़ाते हैं और मैं पढ़ाता हूँ। अब और किसी के ना चले जाना, जो कहीं जाना भी होगा। अब कोई आदमी जो पढ़ने वाला होता है, जो 1 महीने 2 महीने पढ़ लो हमारे यहाँ, एक सबके यहाँ, फिर तो आप डिसीजन लोगे तब आपको क्या समझ में आ जाएगा अंदर कहाँ पढ़ना चाहिए। अब प्लस पॉइंट ये है कि 1 महीना पढ़ ही लोगे, अब मान लो टाइम सेट नहीं होगा, कहीं जाओगे तो अंतर तब समझ में आएगा आपको, वो लोग क्यों घर घर घूमते रहते हैं। हम और कुछ बोलेंगे तो अपनी प्रशंसा होगी, आप तो खुद पहचानोगे, प्रूव दैट, क्योंकि हम किसी का रिक्वेस्ट नहीं करते। कोई कहता है कि हम वहाँ जाएं, जाओ, तो इसीलिए हम जब एक दिन करने नहीं गए। यही बात सुनना नहीं चाहते किसी स्कूल में कि हम अच्छा पढ़ाते भी हो, कोई गार्जियन से आके कोई कचरा लड़का हो तो उसके लिए बोले कि आप ऐसा पढ़ा रहे हो। हर स्कूल में 4 लड़के अच्छे रहते हैं, बाकी सब ऐसे रहते हैं। तो जो कचरा होगा तो उसके मम्मी पापा भी ना पैसा जमा करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, 30,000 40,000 रुपये। जैसे हमारे सन में चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओगे तो वहाँ लड़के मान लो 50 लड़के हैं, तो पढ़ने वाले 3-4 रहते हैं, अब बाकी सबको टाइम में पास करने वाले हो। और वे जब फेल होंगे तो घर वाले क्या बोलेंगे, ये कि पॉकेट में नंबर उनको, अब पॉकेट में नंबर तो बोर्ड में तो फेल ही हो जाएंगे वाले, तो उनके घर वाले आगे बोलेंगे ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट किसको बोलेगा, पढ़ाने वालों को बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो ये हम सुनना नहीं चाहते, इसीलिए 2000 में मैं एमएससी किया हूँ। 2000 से लेके आज तक किसी स्कूल में पढ़ाने नहीं गया, ना किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरा, ठीक है। पर मरने से पहले नौकरी वालों से 60 साल की अवस्था में 10 गुना पैसा बना के मरेंगे, ठीक है। कहने का मतलब राइट, सबसे बड़ी क्या होती है एक्टिव मनी, एक होती है पैसिव मनी। एक्टिव मनी क्या होती है, जैसे हम यहाँ ट्यूशन पढ़ाने का पैसा आएगा, ट्यूशन पढ़ाना बंद करने का पैसा आना बंद कर दो, हो जाएगा। एक होती है पैसिव मनी, पैसिव मनी उसे कहते हैं काम करना छोड़ दो तब भी पैसा आता है। तो काम करना छोड़ दो पैसा कब आएगा, होटल खड़ा करो, कमरा बनवा के किराए से दे दो, ठीक है, 50 बस चलवा दो, ठीक है, इस प्रकार की काम करो, ठीक है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, जॉब करने वाले लोग, जॉब लगी, कोई गाड़ी खरीदे और उसकी पूरी जिंदगी किस्त चुकाते रहे, किस्त चुकता होते होते गाड़ी फिर से बदलने लायक हो। तो वो एटीट्यूड वाला मेरा नजरिया नहीं, ठीक है। 60 साल की एज में बहुत लोग रिटायर होते हैं कि नहीं होते, 60 साल की एज में हम 60 फैमिली कमरे बना के किराए से रहेंगे, ये मेरा गोल, ठीक है। तो ये ना सोचा कर कहाँ पढ़ाते हैं आप, क्यों नहीं पढ़ाए, नौकरी क्यों नहीं करते, हमसे मतलब नहीं है। जहाँ आप जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं है, ठीक है, और इसकी कुछ जरूरत नहीं। और कंपेयर करना हो तो 1 महीने तमाम पढ़ लो जहाँ कितने पढ़ाने वाले हैं, फिर डिसीजन लेना कहाँ पढ़ना चाहिए, ठीक है। और हम कुछ बोलेंगे उल्टा, फिर तलाक अपना प्रमोशन है कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात क्या है, हर एक स्थान में जाके पढ़ लो, 1 महीने पता चल जाएगा कहाँ पढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि भरोसा नहीं है जिसको। फिजिक्स, फिजिक्स कहीं घूम लो, पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लोगे, लास्ट में ब्राह्मी तक में आ ही जाओगे, घूम घाम। शुरू में किसी के यहाँ पढ़ने जाओ तो इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छा पढ़ाएगा, तो बरसाती मेढक जैसे, पूरे साल जब सिखा दें तब तो पता चलेगा। अब हम बोलेंगे तो क्यों, हम बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप हम लोग इसके 1-2 साल के अंदर समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ विशेषता हमें बताते नहीं है यहाँ पे। फिजिक्स भले मैथ वाले कम लड़के रहते हैं, बायो वाले मैथ कितने फिजिक्स के लड़के हैं,
ठीक है, आपको भरोसा ना होगा तो कल 8 बजे आके देख लेना मेरे वहाँ कोचिंग कितने लड़कियाँ पढ़ती हैं सीधे। ग्रामीण में पढ़ती रहेंगे लेकिन बाद में सब आए ग्रामीण तो बहुत डरने चले जाते हैं वहाँ पे, डर की वजह से 10वीं पास के आते लड़के डरते भी बहुत, सोचते हैं प्रैक्टिकल में नंबर कम दे देंगे। प्रैक्टिकल में नंबर कैसे कम दे देंगे? क्रमांक 2 वाले देखिए तो उनका क्रमांक 2 का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो उनका इमेज डाउन ना होगा। क्रमांक 2 वाले टॉप में आ गए तो कंपटीशन स्कूलों से फिर हो जाता है, भले बोलते रहते हैं पर वहाँ पे ऐसा नहीं करते। अलाउ केबी वालों को नहीं है, यहाँ वाले तो सब भरोसा सब चलता है। स्कूल में कुछ ढंग से पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पढ़ा के थके रहेंगे, स्कूल में ऐसे एंजॉय करते हैं। कोई ढंग का पढ़ाएंगे नहीं, कुछ ऐसा मतलब मैथमेटिकल बता देंगे कहीं सब अपने से कर लेना किताब उताब से, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट cot 10 cot 20 cot 60 cot 70 cot 80 is equal to अन्य स्थान उनके लिए अच्छा है जो उनको सिर्फ पढ़ना भर है, टेस्ट से मतलब नहीं है, अच्छा रिजल्ट लाने से मतलब नहीं है, वे सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाएंगे, ठीक है। एंजॉय करने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, और यहाँ तक जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा कोटा जैसे, ठीक है। आप जैसे मान लो 3 चैप्टर पढ़ाएंगे ना, 3 चैप्टर टेस्ट लेंगे, 4 पढ़ाए तो 3 4 दोनों आएगा, 5 पढ़ाए तो 3 4 5 भी दोनों आएगा। अब ये कौन रिस्क लेना चाहता है? पढ़ने वाले ही ना लेंगे, जिनको 100 में 100 लाना हो वे करेंगे ऐसा, और जिनको सिर्फ ट्यूशन जाना है, स्कूल घर वाले जाने के ट्यूशन जाता है दिखाने के लिए लोगों को, ठीक है, एंजॉय करने के लिए जो जाते हैं उनके लिए ये नहीं है। इसीलिए हम पूरी क्लास पढ़ाते हैं ताकि हमको पढ़ाने की दिक्कत भी ना रहे। ना पढ़ोगे 11वीं तो हम ही पढ़ाओगे, ना पढ़ोगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ाएंगे, MSc पढ़ाएंगे, हमको खाली नहीं बैठे रहते, 8वीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पर जो नाटक करते हैं तो हम नहीं पढ़ाते। अब आपकी बात नहीं बोल रहे हैं, कहने का मतलब कि जो लोग कचरा में थे टेस्ट देने आते नहीं कभी, ठीक है, कहेंगे ये है वहाँ चले गए थे, बारात में चले गए, तो एक किताब भी आती है, कोई भी काम ना करते के 792 बहाने, किताब को पढ़ लो, वो जो भी बहाना क्रमांक 312 के तहत में टेस्ट देने नहीं आ पा रहा हूँ, समझ जाएंगे 312 क्या है। कोई काम यदि करना नहीं चाहते बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे कि चले गए, नानी के चले गए थे, मामा के चले गए थे, ये हो गया था, गाड़ी पंचर हो गई थी, ये हो गया, इससे मतलब नहीं है। मुख्य काम क्या होना चाहिए, ठीक है। एक दिल्ली में एक बार फंक्शन में गया था तो वहाँ पे बताए थे, संडे की मीटिंग होती थी, तो एक बार आदमी बताया कि 59 सालों में मैंने 2 संडे की क्लास में मिस किया हूँ। उनमें से पहला संडे ये था कि पिताजी का देहांत हो गया था, नहीं गया था, और दूसरा क्या था, मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो मैं हॉस्पिटल में। देखो 59 सालों में 2 संडे की मिस हुई, तो उसका रीजन देखो कितना जबरदस्त है। ये नहीं कि बहन की शादी थी तो नहीं आया था, ये नहीं बोले कि दोस्त की लड़की का बर्थडे था तो नहीं गया था, ठीक है। ये भी नहीं बोले कि रक्षाबंधन था तो बहन से रक्षाबंधन बनवाने चला गया था। ये कितने जबरदस्त रीजन है। पहला क्या, पिताजी का देहांत, दूसरा क्या था ठीक है। तो इस प्रकार के जिसके पास स्ट्रांग कमिटमेंट है उनको मैं पढ़ाने के लिए, चाहे एक दो स्टूडेंट नहीं तो पूरे साल पढ़ा देते हैं, और जो इस प्रकार के नहीं है 10-20 होंगे, जैसे सर 11वीं क्लास 5 लड़के थे, 5 को बंद कर दी, इसलिए कोई 3 नंबर 4 नंबर पाए। पिछले साल 11वीं क्लास में पढ़ाया था, जो उसना के लड़के थे, ठीक है, 1 महीना पढ़ाया, 1 महीना चांस दिया, वे लोग टेस्ट में 15 नंबर 17 नंबर 30 नंबर, ठीक है, इससे ज्यादा कभी पानी नहीं गए, 5 को बंद कर। अब जोशना स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में फीस जमा करने पास हो जाओ, पर वो 10वीं में फेल हो जाते। अब 11वीं मैथ ले लिए,
लेफ्ट हैंड साइड देखो, cot 10, cot 20, cot 60, cot 70, cot 80। अब क्या करोगे बोलो? 80 को लिख सकते हो 90 माइनस 10, 80 आएगा कि नहीं आएगा? तो cot 90 माइनस, देखो हम इसमें ये तरीका क्यों लगा रहे हैं, ये 10 है ना, और इसको cot 90 माइनस 10 कर देंगे तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखो यहाँ पे cot 80 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 90 माइनस, चल लिख लेते हैं पूरा, पूरे स्टेप लिख देते हैं फिर समझाते हैं। cot 10 है ना, फिर इसका वजह बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। cot 10 है तो हम cot 80 लिख दिए इसके पास, क्योंकि ऐसा cot 80 को लेना, 80 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 10, तो cot 90 माइनस 10 क्या होगा? tan 10, और cot 10 को 1/tan 10 करेंगे तो कट जाएंगे दोनों। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, cot 20 है और 70 को इकट्ठा कर दो, तो 70 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 20, तो cot 90 माइनस 20 क्या होगा? tan 20, और ये cot 20 को 1/tan 20, तो tan 20 कट जाएगा। अब cot 60 की वैल्यू क्या होगी? cot 60 की वैल्यू tan 30 बराबर 1/√3। ठीक है, देखो यहाँ पे cot 10 लिख दीजिए, अब यहाँ पे लिखते हैं cot 20 और cot 70, ये 1/√3 आएगा आंसर, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको इसके साथ मिला दिए और इसको इसके साथ मिला दिए, है ना। cot 20 है तो cot क्या लिख दिए 70 और cot 60 सीधे उतार दिए। cot 60 की वैल्यू आपको पता है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 10 है और इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 10, 18 हो जाएगा। और इसको क्या लिख देंगे cot 20, और इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 20, तब भी हो जाएगा 70। और ये cot 60, अब क्या करोगे इसको cot 10, cot 90 माइनस 10 क्या होगा? tan 10। cot 20, tan 90 माइनस 20 क्या होगा? tan 20। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है ना, और ये क्या होगा cot 60। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cot 10 को 1/tan 10, ये हुआ, और ये होगा tan 10, और ये cot 20 को 1/tan 20, और ये होगा tan 20, और ये क्या होगा cot 60 की वैल्यू tan 30 के बराबर 1/√3, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या आ गया 1/√3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। स्तुति पांडे जैसे पढ़ती थी वैसे आपका ही आप भी पढ़ रहे हो, वैसे आप दिक्कत होगी ऐसे तो हम 8 बजे भले आपको पढ़ाएंगे, पर आप पूरे साल पढ़ाएंगे यदि आप पढ़ने चाहोगे तो। भले उसको हम अलग अलग टाइम में पढ़ाते रहेंगे, शाम को 5 बजे 8 बजे, क्योंकि ऐसे कितने स्टूडेंट मिलते हैं कि टेस्ट देने चले जाते हैं, नहीं तो बाकी सब तो बचने चाहते हैं। नोट्स भी स्पेशल बना रहे हो जैसे वो बनाते हैं, 10वीं कभी बनाई रही होगी ना इसे। ये बन जाएगा है ना? जैसे मान लो 6 बजे टाइम सेट है वहाँ हो गया है ना, हो सकता है चेंज भी हो कि नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर एक ही बैच पढ़ाते हैं। हाँ तो एक बैच तो हम भी पढ़ाते हैं, परंतु मान लो नहीं सेट हुआ तो 8 बजे पढ़ाएंगे, और फिर इधर उधर ना चिंता करवाना और विषय करके आप सर केमिस्ट्री 8 बजे कर दिए तो आप चिंता करिए।
इतना? क्वेश्चन रख दिए कहाँ यहाँ लिखे थे क्वेश्चन? 27 नंबर क्वेश्चन देखो, ये है प्रूव दैट, तो साइन का बताए, कास का बताए, काट का बताए, टैन का देखो। प्रूव दैट tan 20, ये सब फेमस क्वेश्चन हमेशा आते हैं ये। tan 40, tan 60, tan 80, इसमें आते प्रूव करना। ठीक है, अब क्या करोगे देखो, पहला काम क्या करोगे, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू जो लड़का आया था वो भी बहुत अच्छा है, पिछले साल 1 सेंटीग्रेड किया, जो भी कहलाया था ना, ये पिछले साल पढ़ा है। हाँ वो कैसाइटी स्कूल में पढ़ता था, पर पिछले साल पढ़ता था। उसके साथ 3 लड़कियां भी, नैन्सी, एक का नाम था, एक का नाम क्या था, अदिति, एक साक्षी पटवा। तो उनमें से आज उसका क्या नाम है, उसका आदिति का 92%, आदिति देसवाल, आदिति कुशवाहा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे tan 20, tan 40, tan 60 की वैल्यू रख देते हैं √3, और ये tan 80 हो सकता है, वो भी मैथ ले अदिति वाली लड़की। तो √3 पहले लिख देंगे, ये होगा tan 20, tan 40, tan 80। आप क्या करेंगे बताओ, 60 को लिख सकते हैं क्या, 80 को लिख सकते हैं 60 + 20, क्या लिख सकते हैं 20। तो √3 लिख लो, tan 20 लिख लो, tan 40 लिख लो, और tan 40 को लिख देते हैं क्या 60 - 20, ये 60 + 20। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, tan a - b का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ tan a + b का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, √3 tan 20, अब फार्मूला लगाते हैं इसमें, tan 60 और -tan 20 अपॉन 1 + tan 60 tan 20, और ये क्या होगा, tan 60 + tan 20 अपॉन 1 - tan 60 tan 20। अब देखो √3 tan 20, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 tan 20 अपॉन 1 + tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 tan 20 इंटू √3 और प्लस tan 20, और नीचे क्या लिखेंगे, 1 - √3 और tan 20, ऐसे ऐसे। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा, देखो ये इंटू है यहाँ पे, तो a - b, a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो लिख लेंगे √3 और tan 20। अब देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर 20, ऐसे लिखेंगे, और नीचे भी देखो वही फार्मूला लग रहा है, देखो यहाँ पे 1 a + b और a - b, सेम टर्म है कि नहीं है, एक में प्लस लगा है, एक में माइनस, तो क्या लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस √3 tan 20 का स्क्वायर, ऐसे। अब देखो √3 और tan 20 सीधे लिख लो, और ये क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस tan स्क्वायर 20 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3, ये tan स्क्वायर 20। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये √3 सीधे लिखे रहो, tan 20 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो
3 tan 20 माइनस tan क्यूब 20। देखो tan 20 को मल्टीप्लाई 3 के साथ देखो, और tan 20 को मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो स्क्वायर का क्यूब हो गया, ठीक है, अपॉन और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20। अब एक फार्मूला पीछे देखो आप, हमको पता है लेकिन आप देख लो तो एक बार विश्वास हो जाएगा। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू tan 3a होता है, पीछे प्रूव कराएं, देख लो। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बराबर होता है tan 3a, पीछे देख लो पलटा के, ठीक है। तो यहाँ पे इतने का फार्मूला क्या होगा, tan 3 इंटू 20, ए का काम कौन कर रहा है देखो, 20 20 20, यहाँ ए, तो यहाँ क्या है 20 20 20, तो tan 3 इंटू 20, जैसे tan 3 इंटू ए तीनों स्थानों पर है, तो tan 3a, तो यहाँ 20 20, तो tan 3 इंटू 20 तो 60, तो tan 60 की वैल्यू रूट थी का मल्टीप्लाई रूट थी के साथ तो 3 लाना भी है, इसको लिख सकते हैं √3, ये आएगा tan 3a 3 इंटू 20, तो √3 है tan 60, तो ये क्या होगा √3 इंटू tan 60 की वैल्यू √3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सर टाइम कितना हुआ? 51 52 6 बजे स्टेशन रहता है, जाओगे इसको लिख लो।